नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका। मित्रों, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि श्रावण मास चल रहा है और सभी शिव जी के भक्त शिव को अलग अलग प्रकार से प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं और शिव जी प्रसन्न भी हो जाते हैं, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं और कल्याणकारी देव हैं और अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले दयालु देव हैं। शिव जी देवों में सबसे बड़े हैं। तो वैसे तो मित्रों कहा जाता है कि शिव को आप सिर्फ एक लोटा पानी चढ़ाइए और श्रद्धा और भाव से अगर आप शिव जी को एक लोटा पानी चढ़ाते हैं तो आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शिव जी को बहुत प्रिय है और शिव जी उनसे अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। और वो भी अगर आप भाव के साथ शिव जी को चढ़ाते हैं, शिव को चढ़ाते हैं, तो शिव जो है अति शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों को फल देते हैं, अपने भक्तों को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। उनमें से एक बेलपत्र है। बेलपत्र को के बारे में शिव पुराण में बहुत ही अच्छा वर्णन है कि बेलपत्र स्वयं शक्ति है। बेलपत्र जो है पार्वती माता के पसीने से उत्पन्न हुआ है। बेलपत्र का पेड़, इससे बेलपत्र शिव जी को स्वयं बेलपत्र शिव जी को अति प्रिय है, क्योंकि आपको पता है कि शक्ति जो है शिव की धर्मपत्नी है, तो उनको बेलपत्र जो है अति प्रिय है। और इधर उनको भक्त के रूप में, एक सेवक के रूप में राम जी से बहुत ही प्रेम है। तो जो भी भक्त बेलपत्र में राम लिख के चढ़ाता है, शिव जी अति ही शीघ्र उससे प्रसन्न होकर उसे अपना परम भक्त मान लेते हैं, उसके सारे कष्टों को दूर करते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, धन धान्य से उसका घर भर देते हैं। तो देखिए, इसका एक बहुत ही सरल तरीका है इनको चढ़ाने का। आप 11 बेलपत्र लें और सोमवार को 11 बेलपत्र लेने के बाद आप जो है पंसारी की दुकान से एक वो ले आएँ, चंदन की लकड़ी का टुकड़ा ले आएँ और उस लकड़ी को घिस के आप एक लेप तैयार कर लें। उसके लिए आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो तो लकड़ी को आप जो है आधा घंटा पहले जैसे प्लेट पे पानी रख के जिस साइड से आपने घिसना है उस साइड से आप उसको पानी में रख दें, तो वो जो है मुलायम हो जाती है और मुलायम होने के बाद वो जल्दी घिस जाती है। अच्छा, मैं लकड़ी वाला चंदन क्यों कह रही हूँ? वो इसलिए कह रही हूँ, देखिए दोस्तों, हम अपने लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत महंगी चीज़ें, क्रीम पाउडर इस्तेमाल करते हैं और जो चंदन, पीला चंदन है, ये बाज़ार में सारा केमिकल वाला आ रहा है। तो चंदन आप जो ओरिजिनल चंदन लेते हैं उससे शिव जी अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव जी को चंदन भी बहुत प्रिय है। तो आप जो है बाज़ार से असली चंदन की लकड़ी ले आएँ, उसे घिस के जो बेलपत्र आपने साफ़ करके धोए थे उनमें आप राम लिखें। राम नहीं, श्री राम। हर पत्ते में आप श्री राम लिखें और उसके बाद आप जो है एक लोटे में आधा जल और आधा पानी भरें, दिया बत्ती ले जाएं। उसके बाद आप शिव मंदिर जाएं। शिव मंदिर जाने के बाद सर्वप्रथम आपको क्या करना है? शिव जी को दिया और बत्ती करनी है। शिव जी को बत्ती, दिया विया जला लेना है। उसके बाद आपने जो आप आधा दूध और आधा पानी का लोटा ले गए हैं उसको अर्पण कर देना है शिव जी को। और उस दूध और पानी को चढ़ाने के बाद आपको शिव जी को धोना ज़रूर है। वो उसी प्रकार होता है कि जैसे कि आप कोई हल्दी या उसका उपटन लगाते हैं, तो दोस्तों आप पूरे दिन उसको रख के तो नहीं रह सकते हैं ना, आपको उलझन होगी। तो उसी प्रकार जब आप शिव जी को शहद, दूध, चीनी अर्पण करते हैं तो उनको भी हमको साफ़ करना चाहिए, उनको भी तो उलझन होती है। तो उसको आप शुद्ध पानी से शिव जी को धोने के बाद, उसके बाद आप जो है बेलपत्र में, राम लिखे हुए बेलपत्र में
इस तरीके से जो राम जी हैं उनको नीचे की तरफ आप रखेंगे और सीधी तरफ को आपको लिखना है। और आप सीधे तरीके से अपनी मनोकामना अपने मन में आप उनको मन से आप उनको अपनी मनोकामनाएं सुनाएं और इसी कामना के साथ कि मेरे हर कष्ट दूर हो, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो, जो जो भी आप चाहते हैं वो उसमें चढ़ाते जाएं। उसके बाद आपको करना है, लेकिन इसमें एक बात और है कि बेल पत्र का जो पीछे का हिस्सा होता है, उसमें तना होता है, उसमें गांठें नहीं हो। उस तने में गांठें नहीं होनी चाहिए। उस गांठ को आप हटा देंगे और उसके बाद आप बेलपत्र चढ़ाएंगे और अपनी मनोकामना आप शिव जी के आगे रखेंगे। लेकिन उसमें क्या है कि बेलपत्र को आप जो है दूर से चढ़ाएं। बेलपत्र को आप दूर से चढ़ाएं। शिव जी को देखिए, इसमें शिव पुराण में सीधा सीधा इसका वर्णन है कि शिवलिंग को छुआ नहीं जाता है। आप शिव जी को छुए नहीं। शक्ति माता के जो शक्ति का एरिया बना रहता है वहाँ पर आप अपना माथा भी झुका सकते हैं और अपने हाथों से स्पर्श भी कर सकते हैं। तो आप जो भी आप बेलपत्र वगैरह चढ़ा रहे हैं, आप उनको थोड़ा दूर से ही अर्पण करें। ये आप देखिए, आप शिव पुराण में इसका वर्णन है। आप कभी आप टाइम मिले तो आप इसको देखिए, शिव पुराण को कभी। और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि बेलपत्र को चढ़ाने से शिव जी कैसे खुश होते हैं। देखिए, बेलपत्र को चढ़ाने से शिव जी ऐसे खुश होते हैं कि बेलपत्र ही स्वयं पार्वती माता है। बेलपत्र स्वयं पार्वती माता है। शिव पुराण में इसका वर्णन है कि जो बेलपत्र का पेड़ है वो माता पार्वती के जो पसीने से उससे उत्पन्न हुआ और राम उनके परम सेवक हैं। कहा जाता है कि जब राम लंका के लिए जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने शिव जी की आराधना की थी और स्वयं शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। तो वहाँ पर जो है रामेश्वरम की स्थापना हुई थी। तो सेवक के रूप में उन्हें राम बहुत ही प्रिय हैं। जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आप उनको स्वयं जो है शक्ति से मिलाते हैं और जब आप राम लिखकर उसमें चढ़ाते हैं तो आप जो है राम जैसे भक्त बन जाते हैं। और राम जैसे भक्त बनने के बाद आप शिव और शक्ति का पूजन करते हैं। तो अब शिव और शक्ति का पूजन जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। और राम लिखकर उसमें आप शिव के परम भक्त बन जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जिस प्रकार राम को जो है शिव जी की परम कृपा मिली थी और शिव जी की परम भक्ति प्राप्ति हुई थी, उसी प्रकार राम लिखने से आपको शिव जी की परम भक्त प्राप्ति होती है, परम कृपा मिलती है। ऐसा करने से प्रति सोमवार आपको ऐसा करने से शिव जी की जो होती है अति कृपा आपको प्राप्त होती है। आपका घर धन धान्य से भर जाता है, आपके सुखों में वृद्धि होती है, आपके परिवार में वृद्धि होती है, आपके व्यापार में वृद्धि होती है और आपके सभी कष्टों का निवारण होता है, सभी दुखों का निवारण होता है। तो और आपके जो संतान हैं उसमें सतमती आती है। अगर हो सके तो अपने बच्चों के हाथ से भी एक एक बेलपत्र चढ़ा सकते हैं आप। और अगर ऐसा संभव नहीं है, बच्चे स्कूल गए हैं, तो उनसे सिर्फ उनके हाथ से, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका हाथ पकड़ के आप राम लिखवाएं, उनसे श्री राम लिखना है, श्री राम लिखवाएं। बड़े बच्चे हैं तो एक आध बेलपत्र में उनसे भी लिखवाएं। तो देखिए आप कैसा चमत्कार होता है, आप इसे करके देखिए। और इसी के साथ हम फिर मिलते हैं। हर हर महादेव शंभो शंभो, सबका कल्याण करो। जय हो।